बच्चों कैसे हैं सभी। तो आज एक स्पेशल सेशन मैंने सोचा है कि सेकेंडरी ग्रोथ कई बच्चों के जीवन की बहुत बड़ी दुविधा बना हुआ है, कई बच्चों की पढ़ाई की बहुत बड़ी दुविधा बना हुआ है सेकेंडरी ग्रोथ। तो बच्चे आज का जो सेशन है वो है सेकेंडरी ग्रोथ इन द प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमेशा ही एक तरीके से एनाटॉमी ऑफ प्लांट के अंदर बच्चों के लिए दिक्कत बनता रहा है। चाहे बच्चे किसी भी समय इसको रिवाइज कर रहे हैं, चाहे 12th के बाद इसको रिवाइज कर रहे हैं, 11th के साथ इसको पहली बार पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक हमेशा उन बच्चों के लिए क्या रहता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो इसीलिए इस टॉपिक को हम 2 लेक्चर्स के अंदर आपके सामने पेश करेंगे और अच्छे से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है, सेकेंडरी का मतलब होता है बेटा, मैंने तुमको जब मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी पढ़ाई थी तब मैंने तुमको बताया था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो एपिकल्स पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो प्राइमरी ग्रोथ वहां पे हमको देखने को मिल जाती है। बट सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि जब प्लांट की ग्रोथ गिर्थ वाइज होगी, मतलब ब्रेथ वाइज होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ बोलेंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अनअकैडमी क्लास 11th एंड 12th के ऊपर। सही बच्चे फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे, क्योंकि सेशन अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है तुम लोगों के लिए इसको पढ़ना। ये टेलीग्राम चैनल जो है वो सही बच्चे ज्वाइन कर लो ताकि जो रेगुलर अपडेट है वो यहाँ से तुमको मिलती रहे। ठीक है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इज द मोस्ट इफेक्टिव थिंग व्हिच कैन मेक योर प्रिपरेशन वेरी इजी एंड मोर outcome will come from your studies. If you are taking an academy subscription, you will get a live classes, you can interact with your educators, you will have live polls and leaderboard for solving the question and getting the instant result and seeing your result, where you stand according to your time and according to the position also, कितने समय में कर रहे हो, कितने बच्चे में कहां पर हो, ये सब लाइव पोल्स एंड लीडरबोर्ड के माध्यम से आपको पता लगेगा। और फिर भी कोई डाउट रहेगा तो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस ऐसी चीजें हैं, ऐसा सेशन है जो कि इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स के साथ हो रहे हैं और आपके सारे डाउट, सारे कंसेप्ट इंडिया बेस्ट एजुकेटर हम लोग बहुत अच्छी तरीके से आपके सारे डाउट क्लियर कर रहे हैं बच्चे, और पढ़ा भी बहुत अच्छे से रहे हैं। तो पहली बात तो डाउट ही बहुत कम आते हैं जो जब इंडिया बेस्ट एजुकेटर पढ़ाते हैं, और आते भी हैं तो बहुत अच्छे से उनको सॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, क्या करना होगा सर हमको अनअकैडमी की ऐप के लिए डाउनलोड करने के लिए? सिंपल है बेटा, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, प्लस सेक्शन पे जाएंगे तो प्लस सेक्शन पे जाने के बाद आप अपना जो गोल है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, 11th एंड 12th गोल सिलेक्ट करा, उसको गोल को हासिल करने के लिए, चाहे वो नीट हो चाहे वो आईआईटी हो, कोई भी गोल हो उसको हासिल करने के लिए यू हैव टू टेक अ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एक इफेक्टिव है, फ्यूचर का सवाल है हमारे। 24 मंथ्स के लिए यू हैव टू जस्ट पे 22,500। इसके अंदर से भी कुछ कम करना है तो आरएसएस 10 कोड लगाना, जो 10% का ऑफ आपको सीधा सीधा दिला देगा। ठीक है, 12 मंथ के लिए भी अवेलेबल है 13,500 के अंदर, यहाँ पे भी आप लोग आरएसएस 10 कोड लगा सकते हो। ठीक है, आइकॉनिक एक बेहतर ऑप्शन है, एक बेहतर पैकेज है जिसके अंदर आपको स्टडी प्लानर, पर्सनल कोच, ठीक है, और बहुत सारे पर्सनल असिस्टेंट, बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स और मिल जाते हैं। यू हैव टू पे जस्ट 43,200 फॉर 24 मंथ्स एंड 12 मंथ के लिए आपको 25,200 पे करना है। तो सिंपल है, यहाँ पे भी 10% का ऑफ आपको मिलेगा, RSH 10 कोड से 10% का ऑफ आपको सीधा सीधा मिल जाएगा बेटा। तो फटाफट से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को जाके लेना है। डाउट आएंगे तो डाउट पूछने के लिए अलग से सेगमेंट बना रखा है, आज का डाउट सेक्शन, वहां पे जाके सिंपली अपने डाउट आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, और अभी न्यू ईयर एकेडमी का ऑफर है, 12 मंथ पे 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा सब्सक्रिप्शन और 24 पे 4 मंथ, और क्रिएटिव कॉर्नर तो लाइफ टाइम तक फ्री मिल रहा है। तो फटाफट से क्या इंतजार कर दो, जाके ले लो। चलिए बेटा, तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर का नाम है, टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है इसीलिए इसको अलग से लिया गया है। टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्लांट के अंदर बच्चे। मैंने तेरे को बताया है कि जब प्लांट की ग्रोथ इस तरीके से विड्थ में होगी, विड्थ में ग्रोथ होना, विड्थ में ग्रोथ होने को क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। कि जब चौड़ाई हो रही है प्लांट की तो उसको सेकेंडरी ग्रोथ बोलेंगे। ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है सर? प्राइमरी ग्रोथ जब प्लांट लंबाई में बढ़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी ग्रोथ बोलेंगे। ठीक है, दोनों चीजें भी हम पढ़ेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह की ग्रोथ हम लोग पढ़ेंगे बेटा। प्राइमरी ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तेरे को, तो प्राइमरी ग्रोथ किस तरीके से हो रही है ये देखिए। प्राइमरी ग्रोथ के लिए ये जिम्मेदार है, शूट एपिकल एंड रूट एपिकल किसके लिए जिम्मेदार है, प्राइमरी ग्रोथ के लिए। अब जो ग्रोथ होगी लेटरल
मतलब चौड़ाई में जो ग्रोथ होगी, इस तरीके से जो ग्रोथ होगी, उस ग्रोथ को क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ स्टेम के अंदर देखने को मिलेगी आपको लेंथ वाइज, तो लेंथ वाइज होगी प्राइमरी ग्रोथ और विड्थ वाइज होगी आपकी सेकेंडरी ग्रोथ। अब प्राइमरी ग्रोथ तो क्या है भैया? सिंपल है, समझ में भी आ जाती है सर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, लगातार डिवाइड करते रहेंगे, लेंथ जो है बढ़ती रहेगी। पर सेकेंडरी ग्रोथ का सीन थोड़ा अलग है, सेकेंडरी ग्रोथ का क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। सेकेंडरी ग्रोथ पूरे साल नहीं होती है, ठीक है, ये बात भी जान लेनी जरूरी है। सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर सेल को क्या करना पड़ता है? डी डिफरेंशिएट होना पड़ता है, मतलब जो रोल वो प्ले कर रहा था उसको छोड़ के वापस से गेन करनी पड़ती है पावर ऑफ डिवीजन। तो ऐसी बहुत सारी विचित्र प्रकार की बातें हमको देखने को मिलेगी जो प्लांट को क्या बनाता है? चौड़ा बनाता है। तो जब प्लांट अपने चौड़ में रहेगा तो मतलब वो सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा है बच्चों। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब तो आपको मैंने बता दिया, प्राइमरी ग्रोथ का मतलब तो मैंने आपको बता दिया है। नाउ वी विल सी दी सेकेंडरी ग्रोथ, जो कि वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, लेटरल मेरिस्टेम, इन सब ये सारी जो चीजें हैं उसके अंदर हेल्प करने वाली है। चलिए बच्चों, सेकेंडरी ग्रोथ, our today's topic is secondary growth and let us understand what is the secondary growth. By the activity of the lateral meristem, lateral meristem जो कि साइड में प्रेजेंट है, ये lateral साइड होती है। By the activity of the lateral meristem increase in the circumference of the girth, ये याद रखना बेटा, circumference of the girth of the plant organ due to the formation of the secondary tissue in the stellar and the extrastellar region is known as secondary growth। ठीक है, स्टीलर इसको बोलते हैं, बीट रीजन को बोलते हैं स्टीलर, और इस पूरे रीजन को बोलते हैं एक्स्ट्रा स्टीलर। तो ये अंदर जो होता है इसको क्या बोलते हैं? स्टीले। ठीक है, और ये क्या होता है? एक्स्ट्रा स्टीलर। ठीक है, तो ये बातों का ध्यान रखेंगे आप सभी। समझ में आ गई बात? नॉर्मली द ग्रोथ टेक्स प्लेस इन द रूट स्टेम, इन द रूट एंड स्टेम ऑफ डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म। तो सर क्या मोनोकॉट के अंदर नहीं होगा? मोनोकॉट के अंदर नहीं होगा बेटा, सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट इन द मोनोकॉट, इसलिए मोनोकॉट के जो तने होते हैं वो पतले पतले होते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ कैम्बियम इन मोनोकॉट सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट। एक्सेप्शन फिर भी है, मोनोकॉट के अंदर पाम में हो जाती है, यूका में हो जाती है, डेसनेरिया में हो जाती है, स्माइलेक्स, अगेव एंड कोकोनट, जो कि एक मोनोकॉट है उसके बावजूद भी उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिल जाती है। तो ये है नीट वाला पर्सपेक्टिव कि भैया जिस भी चीज के एक्सेप्शन होंगे वो तो पूछेंगे ही। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। नॉर्मली सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन द रूट एंड द स्टेम ऑफ डाइकोटिलेडन एंड द जिम्नोस्पर्म। तो सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलती है, मोनोकॉट के अंदर कैम्बियम नहीं होता है, इस वजह से वहां पे देखने को नहीं मिलती मेरे प्यारे बच्चे। समझ गया बात को? आगे तरफ चलेंगे और बात करेंगे हम लोग प्राइमरी एंड द सेकेंडरी ग्रोथ इन द 2 ईयर ओल्ड स्टेम की बात करते हैं बेटा। ये एपिडर्मिस है, ठीक है, ये कॉर्टेक्स है, उसके नीचे प्राइमरी फ्लोएम, वेस्कुलर कैम्बियम, ये सब चीजें देखो दिख रही होगी। प्राइमरी फ्लोएम, वेस्कुलर कैम्बियम, प्राइमरी जाइलम, पिथ, जो कि इनर मोस्ट पार्ट है पिथ। ठीक है, अब ये पेरिडर्म है, मेनली कॉल्ड एज कॉर्क कैम्बिया। ये रेस्पॉन्सिबल है डायरेक्टली किसके लिए? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम का बनना ही क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ होता है बेटा। देख यहाँ पे तो देखिएगा तो इसकी चौड़ाई कम है। अब जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है वैसे वैसे क्या दिख रहा है? देखो यहाँ पे सेकेंडरी टर्म दिख रहा है, कहीं पे भी नहीं दिख रहा। प्राइमरी जाइलम दिखेगी, वेस्कुलर कैम्बियम दिखेगा, प्राइमरी फ्लोएम दिखेगी। बट सेकेंडरी ग्रोथ जब होना चालू हुई है तो वेस्कुलर रेज दिख रही है, सेकेंडरी जाइलम दिख गई है, यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनती है तो प्लांट चौड़ा होता है, तो प्लांट चौड़ा होता है। और ये फर्स्ट कॉर्क कैम्बियम यहाँ पे इन्होंने बता दिया है, फर्स्ट कॉर्क कैम्बियम इन्होंने यहाँ पे बता दिया है। कैम्बियम क्या है बेटा? कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरह काम करते हैं। ये बहुत जरूरी बात है जो तुमको जान लेनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों की सेकेंडरी ग्रोथ देखी होगी। इस और डिटेल में जानेंगे, डाइकॉट स्टेम के अंदर पहले पढ़ेंगे, फिर हम रूट के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट वी विल सी द सेकेंडरी ग्रोथ इन द डाइकॉट स्टेम। सेकेंडरी ग्रोथ इन द स्टीलर रीजन, फॉर्मेशन ऑफ द रिंग वेस्कुलर कैम्बियम। यहाँ पे कैसा कैम्बियम बनता है? आप सभी को बताया कि डाइकॉट के अंदर जो वेस्कुलर बंडल है वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, कोलेटरल कोजॉइंट। कैम्बियम यहाँ पे होता है, आप सभी को पता है ये कैम्बियम होता है, ओपन वेस्कुलर बंडल इसको बोलते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में वेस्कुलर बंडल होते हैं, इसको बोलते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल। ठीक है, ये क्या है तेरे? ये है तेरा कैम्बियम। क्या है तेरा? कैम्बियम। तो इस तरीके के वेस्कुलर बंडल क्या बोलते हैं? कॉन्जॉइंट, कोलेटरल
ओपन, ओपन माने कि कैम्बियम प्रेजेंट है। अभी क्या होता है कि सेकेंडरी ग्रोथ में ये वाले सेल मेरिस्टेमेटिक होते हैं तो ये पूरी की पूरी रिंग बन जाती है। ये ऐसे कैसे जुड़ जाते हैं, ये ऐसे कैसे यहाँ से भी जुड़ जाते हैं, और ये ऐसे कैसे यहाँ से भी जुड़ जाते हैं, और ये ऐसे कैसे यहाँ से भी जुड़ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियल रिंग। क्या बोलते हैं इसको? कैम्बियम रिंग बोलते हैं। अब इसके बाहर की तरफ तो जाइलम बन जाता, बाहर की तरफ तो फ्लोएम बन जाती है, अंदर की तरफ जाइलम बन जाती है। सेकेंडरी किसकी एक्टिविटी से? इन कैम्बियम की एक्टिविटी से। A cambium is present inside the vascular bundle is called as intrafascicular cambium। अभी बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए बच्चे। इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको तो बोलेंगे इंट्राफेसिकुलर। क्या बोलेंगे इसको? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। कौन सा? इंट्राफेसिकुलर। समझ रहे मेरी बात को? तो ये बीच में है, इसको बोलेंगे इंटरफेसिकुलर। क्या बोलेंगे इसको? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, क्योंकि ये दो के बीच में है। ये बाहर वाला फ्लोएम होता है, ये जाइलम होता है। ये बात ध्यान रखेंगे सही बच्चे, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी आपकी सेकेंडरी ग्रोथ का मैकेनिज्म है कि पहले से तो कैम्बियम प्रेजेंट है ही, दोनों जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है। अब सेकेंडरी ग्रोथ होगी यानी कि डी डिफरेंशिएशन होगा तो एक कैम्बियम रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। अभी कैम्बियम रिंग क्या बनेगी? चारों तरफ से इसको कवर करेगी और अंदर की तरफ फॉर्मेशन क्या करना चालू कर देगी? सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन अंदर और बाहर की तरफ बनना चालू कर देगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज, यहाँ पे जो मेडुलरी रेज होती है, यहाँ पे जो मेडुलरी रेज होती है इस तरीके से, वो मेडुलरी रेज के जो सेल्स हैं बेटा वो क्या करना चालू कर देंगे? मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगे। First of all, the cells of the medullary rays become meristematic. First of all, the cells of the medullary rays become meristematic and form the interfascicular cambium, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। क्या बना लेंगे वो? interfascicular cambium बना लेंगे। Intrafascicular and interfascicular cambium connectly be called as vascular cambium, and वो क्या बनाते हैं? vascular ring बनाते हैं। ठीक है, two types of cell are found in the ring this vascular bundle को फ्यूजिफॉर्म इनिशियल और रे इनिशियल। रे इनिशियल तो मेडुलरी रेज बनाएंगे, आपको नाम से ही लग रहा होगा, और फ्यूजिफॉर्म इनिशियल आपके वेस्कुलर बंडल्स बनाएंगे। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल आपके क्या बनाएंगे? वेस्कुलर बंडल्स बनाएंगे। तो 100 बातों की एक बात ये है कि ओपन वेस्कुलर बंडल होते हैं डाइकॉट के अंदर, कॉन्जेंट कोलेटरल, और ओपन यानी कि कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। अब मेडुलरी रेज के जो सेल्स है वो क्या हो जाते हैं? वो एक्टिव हो जाते हैं, वो डी डिफरेंशिएट हो जाते हैं, दे रिगेन द पावर ऑफ डिवीजन, दे बिकम मेरिस्टेमेटिक। और वो क्या बनाते हैं? फिर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये आपस में कनेक्ट होकर क्या बनाते हैं? कैम्बियल रिंग बनाते हैं। अब कैम्बियल रिंग बनने के बाद क्या होता है? कैम्बियल रिंग के अंदर दो तरीके के सेल होते हैं, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल और रे इनिशियल। जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल है ये क्या करते हैं? पेरिकाइनल डिवीजन करते हैं इन द फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, और ये सेल आपके सेकेंडरी फ्लोएम जिसको बास्ट बोलते हैं और सेकेंडरी जाइलम जिसको वुड बोलते हैं वो बनाते हैं। ठीक है, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स क्या बनाते हैं मेरे बच्चे? ध्यान से सुन दो। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स क्या बनाएंगे? दो चीजें बनाएंगे। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल की दो चीजें बनाते हैं, एक तो सेकेंडरी फ्लोएम। क्या बनाएंगे? एक तो सेकेंडरी फ्लोएम जिसको क्या बोला गया है? बास्ट, बास्ट फाइबर जिसको बोलते हैं, और दूसरा बनाएंगे तेरा सेकेंडरी जाइलम जिसको क्या बोलते हैं? वुड। समझ में आ गई बात? तो सेल आर फॉर्म टुवर्ड द पेरीफेरी, जो सेल पेरीफेरी की तरफ बनेंगे, बाहर की तरफ, वो क्या होंगे तेरे? सेकेंडरी फ्लोएम। जो सेल अंदर की तरफ बनेंगे वो क्या होंगे तेरे? सेकेंडरी जाइलम। जो सेल अंदर की तरफ बनेंगे टुवर्ड द सेंट्रल एक्सिस उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी जाइलम। इस सेंटर की तरफ और ये पेरीफेरी की तरफ। ठीक है, ये कहां बनेगी? पेरीफेरी की तरफ बनेगी। समझ में आ गई बात सभी को? किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है यहां तक? समझ रहे हो सभी बच्चे बात को? इनटू द सेकेंडरी। अब फ्यूजिफॉर्म ने बाहर की तरफ तो क्या बना दी है? फ्लोएम। अंदर की तरफ क्या बना दिया? जाइलम। Waste material are formed in the stem such as lignin, suberin, tannin, resin, gums are filled in the lumen cavity of trachea of the secondary xylem। अब जितना भी वेस्ट मटेरियल स्टेम में बनता है
वो सारा का सारा ल्यूमन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम कैविटी ऑफ द ट्रैकेट्स के अंदर जमा हो जाएगा। आप सभी को पता है कि ट्रैकेट जो है वो डेड होते हैं। The waste material formed in the stem such as lignin, suberin, tannin, resin, gums, etc. are filled in the lumen, which is the cavity of the tracheids and the vessels of the secondary xylem. तो ट्रैकेट्स और वेसल के अंदर जाके वो पूरी तरीके से फिल्ड हो जाएगा। ठीक है। Thus the wood in the central region of the stem became the dark color, उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक एंड ब्राउन, और उसको बोलते हैं हार्टवुड या फिर ड्यूरामेन। इसी कारण से जो कि सेंटर की वुड होती है प्लांट की, आपने सभी ने तना देखा होगा, तना यानी कि स्टेम, स्टेम का कटा हुआ हिस्सा देखा होगा, सेंटर पार्ट हमेशा डार्क होता है कलर के अंदर। सेंटर पार्ट का डार्क होने का नतीजा किस कारण आ रहा है कि ये सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, जिसके अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो कहां जाके जमा हो रहा है, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो जमा हो रहा है कहां पे, वो जमा हो रहा है तेरे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम के वेसल्स में, सेकेंडरी जाइलम के ट्रैकेट्स में जाके जमा हो रहा है। इसी कारण से ये क्या होते हैं, इसी कारण से इसको हार्टवुड बोलते हैं या ड्यूरामेन बोलते हैं। ठीक है। और पेरिफेरल वुड के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो फिर इसी कलर से वो लाइट कलर की होती है, और सैप वुड उसको बोलते हैं या फिर एल्ब्यूरम भी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्ब्यूरम भी उसको बोलते हैं। जो पेरिफेरल में होती है उसको एल्ब्यूरम, जो सेंटर में होती है उसको हार्टवुड बोलते हैं। ठीक है। द ब्लैडर लाइक, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये एक इंपॉर्टेंट नीट का सवाल है, ये नीट में पूछा हुआ सवाल है कि एक ब्लैडर लाइक इनग्रोथ होती है पैरेन्काइमा सेल की, व्हिच एंटर द ल्यूमन ऑफ द वेसल्स mainly and track it through the pits of their walls. Such bladder-like ingrowth is called as stylosis. Stylosis block the conduction of water. तो जाइलम के अंदर, एक जाइलम के अंदर पैरेन्काइमा, जब जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं उनकी इन ग्रोथ को क्या बोलते हैं, टाइलोसिस। टाइलोसिस ये क्या करता है, ब्लॉक द पाथवे, ये क्या करता है, ब्लॉक द पाथवे ऑफ वाटर। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, टाइलोसिस क्या होता है, जब अंदर की तरफ ग्रो कर जाए कौन सा सेल, पैरेन्काइमा सेल। जब आपके अंदर की तरफ जाइलम के पैरेन्काइमा सेल ग्रो कर जाएंगे, इसको बोलेंगे, उस कंडीशन को बोलेंगे टाइलोसिस। याद रखना एक बात, ये इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछी हुई है इसलिए बताइए बीच के अंदर। चलो बेटा ध्यान देंगे सही बच्चे बात को, और बहुत विस्तार से ध्यान देंगे। ठीक है, सही बच्चे ध्यान देंगे बात को, बहुत विस्तार से ध्यान देंगे। कि ध्यान क्या देंगे कि ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स होता है, ये मैंने आपको एनाटॉमी में पढ़ाया है। फिर प्राइमरी फ्लोएम जो कि बाहर की तरफ होती है, पेरिफेरी की तरफ होती है। फिर वेस्कुलर कैम्बियम, इसको वेस्कुलर कैम्बियम बोलेंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम यानी कि वेस्कुलर कैम्बियम, क्योंकि ये वेस्कुलर टिश्यू बनाता है। वेस्कुलर कैम्बियम क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये वेस्कुलर टिश्यू बनाता है। अंदर की तरफ प्राइमरी जाइलम होगी, पिथ होगी। ठीक है, समझ गए बात सभी बच्चे बात को। ये फैलम है, ये तो बाद में आएगी, पहले ये देखेंगे। ये मेडुलरी रेज है, इसके जो सेल्स है वो क्या हो गए, मेरिस्टेमेटिक हो गए, तो उन्होंने कैम्बियम रिंग बना ली, इसको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हम बोल रहे हैं। इन्होंने क्या बना ली है, कैम्बियम की रिंग बना ली है। अब ये सेकेंडरी जाइलम को देख रहा है कि कहां बन रही है, ये बन गई तेरी सेकेंडरी जाइलम, जो कि पहले यहाँ पे नहीं थी। ठीक है, ये सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ बन गई, और ये कैम्बियम रिंग देखो दिख ही रही है यहाँ तक। सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम का बनना ही क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का बनना ही क्या होता है बेटा, सेकेंडरी ग्रोथ। फिर से देखो बता देता हूं मैं, फैलम फैलोजन की बात भी करेंगे, वो तो क्या है, वो अलग कंसेप्ट है, वो बाहर की ग्रोथ होती है। ये बना तेरा, ये सिंपल है, बहुत सिंपल है बेटा, ध्यान से देखिएगा तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो ठीक है, ये तूने वेस्कुलर बंडल बना दी, ये तेरा वेस्कुलर बंडल 1, ये वेस्कुलर बंडल 2, ये वेस्कुलर बंडल 3, और ये वेस्कुलर बंडल 4। अपन ने ऐसे करके 4 वेस्कुलर बंडल बना दी। देखो बताया कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है, ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हो गया तेरा, ये भी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हो गया, ये भी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हो गया, ये भी अब बनेगा तेरा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। जब क्या करेगी, मेडुलरी रेज के सेल क्या हो जाएंगे, मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगे। तो ये तेरी बन गई कैम्बियम की रिंग। ये क्या बन गई, कैम्बियम की रिंग। अब इस कैम्बियम की रिंग के अंदर की तरफ, इस कैम्बियम की रिंग के अंदर की तरफ तो क्या बन जाएगी, सेकेंडरी जाइलम। अंदर की तरफ तो क्या बन जाएगी, सेकेंडरी जाइलम बन जाएगी। समझ गया बात को, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बन गई, ये क्या है, सेकेंडरी जाइलम। और बाहर की तरफ क्या बन गई बेटा, बाहर की तरफ तेरी बन गई सेकेंडरी फ्लोएम। बाहर की तरफ क्या बन रही है तेरी, सेकेंडरी फ्लोएम बन रही है। ये क्या है, ये है सेकेंडरी फ्लोएम।
ठीक है, ये आउटसाइड और ये इनसाइड, ठीक है, समझ गया। यहाँ पे मेडुलरी रेस होती है, यहाँ पे तेरी मेडुलरी रेस होती है इस तरीके से, जो कि लेटरल कंडक्शन करती है। क्या करती है? जो लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर करती है। जो लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर है वो इस तरीके से यहाँ पे होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं मेडुलरी रेस। तो इस तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ होती है स्टेम के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। किसी को कोई भी दिक्कत होगी वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएगा। ये तुम लोग देख सकते हो कि प्राइमरी ग्रोथ के दौरान की तस्वीर है, ये जो है प्राइमरी ग्रोथ के दौरान की तस्वीर है, ये जो है सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान की तस्वीर है। यहाँ पे फ्लोएम, जाइलम, स्क्लेरोकाइमा, वेस्कुलर कैम्बियम आपको दिख रहे होंगे, पिथ दिख रही होगी, बट यहाँ पे आपको सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ दिख गई है, सेकेंडरी प्राइमरी फ्लोएम है ही है। कॉर्क, ठीक है, बार्क, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, ये है कॉर्क कैम्बियम, ये सेकेंडरी जाइलम है, ये प्राइमरी जाइलम है, ये वेस्कुलर कैम्बियम है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ के बाद प्लांट की जो चौड़ाई में जो इंक्रीज हुआ है ये आप लोग सभी देख पा रहे हैं, ठीक है। इंक्रीज इन द girth, क्या हुआ है? इंक्रीज, यहाँ पे इतना था और यहाँ पे इतना बड़ा हो गया है। तो इंक्रीज इन द क्या हुआ है? girth के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो इसी को बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, और ये डाइकोट और जिम्नोस्पर्म में होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको सेकेंडरी ग्रोथ इन द स्टेम का सेंट्रल पार्ट में किस तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ होती है समझ में आ गया होगा। बाहरी पेरिफेरल वाला भी करेंगे हम लोग और रूट वाला भी करेंगे, ठीक है। इसको छोटे छोटे लेक्चर्स में ही करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेसिफिकली प्रिसाइजली इसके बारे में नॉलेज हमको होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। जिसको नहीं समझ में आया वो मुझे डेफिनेटली बताएगा और हम इसका सेकंड पार्ट भी जरूर से लेके आएंगे। आप लोग यूज कर सकते हैं RSS 10 कोड टू अनलॉक द एनी फ्री कंटेंट प्रेजेंट ऑन द अनअकैडमी ऐप। यू कैन अनलॉक क्विज़ेस आल्सो बाय दिस कोड, and this code will also provide you the 10% off on your next Unacademy subscription of any stream, ठीक है। तो आप फटाफट से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और RSS 10 कोड का इस्तेमाल करिए जो कि आपको 10% का ऑफ देगा बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं फिर मिलूंगा इसके सेकंड पार्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे, लेट्स ट्रैक इट।